Hello student. Today I am starting a new video lecture series on topic Fourier series, subject mathematics third, unit number 4. मिनिमम 15 से 20 मार्क्स की ये यूनिट है. लेक्चर नंबर फर्स्ट, फोरियर सीरीज. तो फोरियर सीरीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज? फोरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज. फोरियर सीरीज कैसी होगी? हमेशा इनफाइनाइट सीरीज होगी. द एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन का अगर हम एक्सपेंशन करें इन टर्म्स, किस टर्म में? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, जिसमें कि साइन हो और कोसाइन फंक्शन हो. तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज फोरियर सीरीज. By the help of Fourier series, we solve ordinary and the partial differential equation with periodic function. Fourier series की हेल्प से हम ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पीरियोडिक फंक्शन में गिवन है उनको हम सॉल्व करते हैं. पीरियोडिक फंक्शन, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ एक्स, दिस टाइप होगा. अगर इस तरीके का कोई फंक्शन होगा जहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 अगर हम यहाँ पुट करें, एंड टी क्या है यहाँ पर? ए पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड. कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा. अब सीरीज क्या होती है? देखो, फोरियर के साथ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज, तो हमारे पास में एक सीरीज होता है और एक सीक्वेंस. अगर हम नंबर्स को, ए लिस्टेड ऑफ नंबर टर्म्स सेपरेटेड बाय कॉमास, नंबर्स को अगर हम कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. अगर हम नंबर को प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इस टाइप से अगर हम इसको लिस्टेड करते हैं नंबर्स को, तो वो क्या कहलाती है? वो सीरीज कहलाएगी. नाउ तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होगा वो होता है f(x) = a0/2 प्लस सम इन सम n = 1 to ∞ an cos nx प्लस सम इन सम n = 1 to ∞ bn sin nx. ये हमारा क्या है? मेन फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का. f(x) कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, a0, an और bn, ये क्या है हमारे पास में? ये वैल्यू हमें फाइंड करनी होती हैं. ये ही मेन वैल्यू है. जिन तीनों वैल्यू को फाइंड कर हम इस फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहाँ से हमें क्या फाइंड होगी? फोरियर सीरीज होगी किसी भी फंक्शन के लिए. अब a0, an और bn का जो मेन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? यह है a0, an, bn. a0 का फॉर्मूला होगा 1/पाई. अब ये पाई क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो -पाई से पाई गिवन है. -पाई से अगर पाई गिवन है, तो ये फॉर्मूला हमारा -पाई से पाई के लिए है. तो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f(x) और ये dx. तो इसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर a0 फाइंड करेंगे. फंक्शन ऑलरेडी हमें वहाँ पर गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में. an के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 1/पाई. लिमिट क्या होगी हमारे पास में? -पाई टू पाई f(x) और ये होगा cos nx और ये dx. bn के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 1/पाई इंटीग्रेशन का साइन -पाई टू पाई f(x) और ये होगा साइन nx और dx. an में f(x) के साथ cos आएगा और bn में f(x) के साथ हमेशा साइन nx होता है. लिमिट -पाई से ये पाई के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं. इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे और यहाँ फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में यहाँ पर हम पुट करेंगे, जिससे हमें फोरियर सीरीज फाइंड होगी. अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि जब हम क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करेंगे, फोरियर सीरीज वहाँ पर फाइंड करेंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जिसमें कि एक फॉर्मूला होता है साइन n पाई. साइन n पाई की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगी हमारे पास में? 1, ऑलवेज 0 होगी. अब चाहे n की वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी रखें, उन जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो साइन ये क्या हो जाएगा? 1 पाई = 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ऐसे डॉट साइन n पाई. इन सभी की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 0 ही होगी. इसका मतलब साइन का अगर कोई भी फंक्शन है पाई के साथ में, चाहे वो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, सबकी वैल्यू हमें क्या पुट करनी है वहाँ पर? 0. नाउ cos n पाई, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास वैल्यू.
कॉस एन पाई। जो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है वो होती है -1/n। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 4, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर वैल्यू फाइंड होती रहेंगी। मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, यही अगर 1 पाई है तो -1/1। और अगर पावर हमारे पास में ऑड फंक्शन में है, ऑड नंबर में है -1 की, तो माइनस आएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो 2 पाई और -1/2। अगर पावर इवन नंबर में है तो फिर हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव फाइंड होगी। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू फाइंड करते रहेंगे ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। अब एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, हम बाई पार्ट फार्मूला। बाई पार्ट फार्मूले को हम देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं। फार्मूला आपने 10th 12th में जो फार्मूला होता है वही मेन फार्मूला होगा, लेकिन इसका हम यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला देखेंगे। देखो हम यहाँ पर u को u1 इज़ द डिफ्रेंशिएशन, इसको हम मानेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का पार्ट, और जो v है उसको मानेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन पार्ट। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, u हमारा एज इट इज होगा, ठीक है, u एज इट इज, और जो v होगा उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। नाउ देखो ये हमारा प्लस और नेक्स्ट माइनस, ये फंक्शन चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम। अब ये प्लस हो गया, अब क्या आएगा यहाँ पर माइनस। अब u का डिफ्रेंशिएशन, देखो u का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है u1, u का डिफ्रेंशिएशन v1, और अगर हम यहाँ पर v का इंटीग्रेशन, अब v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में v1, और ये हो जाएगा dx। ये इंटीग्रेशन है, देखो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन। नाउ अब इसके बाद u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन। अब नाउ अगेन फिर इस u1 का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले प्लस माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। अब u1 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा u2, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v2 dx, और फिर माइनस। और ये ही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये प्रोसेस हमारा, जब तक जो u वाला पार्ट है, डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है, वो क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट जीरो ना हो जाए, जब तक हम इस फॉर्मेट को कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। 2 से 3 टाइम में वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन उसमें हमारे पास में होते ही नहीं है। तो अगेन आई रिपीट, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद u का डिफ्रेंशिएशन, देखो ये जो पार्ट चलता है ये चलता है डिफ्रेंशिएशन में, डिफ्रेंशिएशन, और ये वाला जो पार्ट चलेगा ये चलता है इंटीग्रेशन में। फिर u का दोबारा हमने डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसका क्या चलता है इंटीग्रेशन। सेम यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, साइन प्लस माइनस। तो ये हो गया हमारा मेन फार्मूला। और एक फार्मूला और है हमारे पास में दो, जो कि एक होता है जैसे साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस के साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यूज होगा। ऑलरेडी कॉस के साथ माइनस नहीं होता है, और साइन के साथ क्या होता है, अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर होगा, लेकिन कॉस में साइन माइनस का नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फोरियर सीरीज उसकी हम फाइंड करेंगे। नाउ देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें जो फंक्शन गिवन है वो एक्स स्क्वायर है, और जो हमें यहाँ पर लिमिट गिवन है वो क्या है, -π से पाई। जो रेंज हमें गिवन है इसको रेंज बोल सकते हैं, लिमिट भी बोल सकते हैं, -π से पाई। पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि एफ एक्स प्लस 2π इक्वल टू एफ एक्स है। हैंस देखो हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, और फोरियर सीरीज को फिर हमें इस फंक्शन, इस इक्वेशन में कन्वर्ट भी करना है। तो हम फोरियर सीरीज पहले फाइंड करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हम जो फोरियर सीरीज होगी उसको इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पहले हमारा क्या टारगेट होगा, पहले हम यहाँ पर फोरियर सीरीज को फाइंड करेंगे। तो देखो जो गिवन फंक्शन है हमारा वो है एफ एक्स बराबर क्या गिवन है हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर,
और हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो है -पाई से पाई, -पाई टू पाई। अब देखो क्या होता है हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा हमारे पास f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस सम इन सम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सम इन सम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम बाई फोरियर सीरीज फॉर्मूला। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब f(x) हमें यहाँ पर गिवन है वो क्या है, x²। तो x² बराबर क्या होगा, a0/2 प्लस सम इन सम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सम इन सम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, और ये हो जाएगा साइन nx। ठीक है, इसको नहीं मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इस फंक्शन है x² का, इसमें हमने यहाँ पर फोरियर सीरीज हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें a0, an और bn की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ अब देखो a0 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई, ये होगा f(x) और ये dx। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1/पाई -पाई टू पाई, f(x) की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर x² और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, पावर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर पावर में एक ऐड हो जाता है और जो भी पावर होगी उससे उसको डिवाइडेड करते हैं, तो 2 + 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और लिमिट कितनी है हमारे पास यहाँ पर, -पाई टू पाई। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर, देखो यहाँ हम लिखेंगे पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x⁴n dx इक्वल टू xn + 1/n+1 और प्लस का c एज ए कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ हमें कॉन्स्टेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पावर में एक प्लस हो जाएगा और उसी पावर से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड करेंगे। तो x⁴2 2 + 1 3/3। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/पाई x⁴3/3 और लिमिट है -पाई टू पाई। लिमिट का यूज करेंगे तो 1/पाई, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है कि हमें इसको x से, देखो यहाँ पर dx था, x के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था, तो x की जगह हमें रिप्लेस करना है। x की जगह पाई पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब x की जगह मैं यहाँ पर पाई पुट करूँगा तो ये हो जाएगा पाई और इसकी पावर कितनी है 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो अपर लिमिट कम्प्लीटली, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये फॉर्मूले में होता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में, लोअर लिमिट है -पाई। तो इसका मतलब है x की जगह मुझे क्या रखना है, -पाई और इसकी पावर हो जाएगी 3 और अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1/पाई ब्रैकेट, देखो ये पाई की पावर 3 है तो यहाँ से अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो पाई की पावर 3/3 माइनस, देखो ये अगेन ये है -पाई की पावर 3। तो देखो तो पाई की पावर तो 3 होगी, तो यहाँ पर माइनस की पावर भी 3 होगी। तो अगर हम देखते हैं, देखो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर -1 मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, माइनस के साथ हम 1 लगा लिया हमने। तो ये माइनस जो है वो क्या होता है, अगर पावर ऑड होगी तो वो माइनस होगा, अगर माइनस की पावर क्या होगी, कोई भी इवन नंबर होगी तो क्या होगा, वो प्लस होगा। तो यहाँ पर जो माइनस की पावर है वो क्या है हमारे पास में, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हमें फाइंड होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू -kπ/3 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो ये -पाई की पावर 3 हो गया यहाँ पर। अब इसको ब्रैकेट को ऑन करते हैं, यहाँ पर ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/3 अपॉन के 3 माइनस माइनस प्लस के π/3 और अपॉन में 3 इक्वल टू 1/पाई
देखो पाई की पावर 3/3 प्लस पाई की पावर 3/3, तो 1 पाई की पावर 3/3 और 1 पाई की पावर 3/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई की पावर 3 और अपॉन में 3। अब यहाँ से पाई से जब हम यहाँ पर 3 पावर, तो यहाँ कितनी पावर रह जाएगी 2, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास यहाँ पर ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो गई हमारे पास में ए नॉट की वैल्यू। नाउ अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर ए नॉट हो गया, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए एन की वैल्यू। तो ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स एंड डी एक्स। अब अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/पाई और यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट। देखो अब ये हमारे पास में दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक है कॉस एन एक्स। फिर इससे पहले हमने देखा था कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये बाई पार्ट फार्मूला, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में बाई पार्ट फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। तो देखो किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो फर्स्ट जो हमारे पास है ये इसको, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो सेकंड का इंटीग्रेशन में हमारे पास जो कॉस का इंटीग्रेशन है वो वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा साइन एक्स। तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब ये एक्स नहीं है, ये क्या है एन एक्स है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये होगा कॉस एन एक्स डी एक्स। एक बार में यहाँ पर डी एक्स लिखना, ये डी एक्स है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, हमें निकालना है कॉस एन एक्स का। तो पहले कॉस का करेंगे, तो कॉस का होता है साइन एन एक्स, टोटल का कर दिया हमने, कॉस के साथ जो भी है कॉस का हमने इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन के साथ ये भी आएगा एन एक्स। नाउ अब जो ये वाला पार्ट है जो हमारा एक्स नहीं है, यहाँ तो एक्स है, यहाँ एक्स की जगह क्या है यहाँ पर एन एक्स। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन है तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स एन एक्स, तो एन क्या है, एन तो हमारे पास में कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा n इंटू 1। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, यहाँ पर n वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो कॉस का जो इंटीग्रेशन है साइन एक्स, कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, पहले तो हमने कॉस का किया साइन एन एक्स, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन आया n, और जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है उसको हम लिखते हैं डिवाइडेड में। उसको कहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड में। नाउ अब देखो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो पहले कॉस का क्या हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स का करेंगे, तो हमें क्या फाइंड होगा एन, तो वो कहाँ पर जाता है डिवाइडेड में। तो ये हो गया कॉस एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। नाउ अब इसका ये प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन चलेगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वही पावर का फॉर्मूला है, तो पहले पावर आएगी, फिर x, और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x की पावर 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोबारा देखो अगेन, साइन एन एक्स का, साइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो पहले साइन का किया, तो साइन क्या हो गया हमारे पास में कॉस एन एक्स, अगेन फिर एन एक्स का किया, हमारे पास माइनस का है, तो ये एन एक्स का करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी एन आएगा यहाँ पर। तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में साइन का। तो साइन का अगर हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है, पहले माइनस का साइन कॉस, और ये हो जाएगा एन एक्स अपॉन में एन,
और देखो ये वाला n और ऑलरेडी पहले से भी यहाँ पर एक n था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस नेक्स्ट क्या आएगा अब हमारे पास में प्लस 2x। अब देखो 2x का हमें फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है अगेन। तो जब हम यहाँ पर 2x का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स। 2 क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी एक्स x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 2 फाइंड होगा। अगेन फिर हम कॉस का करेंगे, तो फिर कॉस का करेंगे तो पहले ये वाला माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है यहाँ पर हमने फाइंड किया था साइन एन एक्स अपॉन एन, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे साइन एन एक्स और अपॉन में एन, तो ये तो हो गया कॉस एन एक्स का। और जबकि ऑलरेडी डिवाइडेड में क्या है एन स्क्वायर, तो एक ये एन और एक ये एन स्क्वायर, तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में एन की पावर 3, और ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। नाउ अब फिर दोबारा हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। तो 2 का अगर मैं अगेन यहाँ पर मैं करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी के भी साथ हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वो सबको क्या कर देगा 0। इसका मतलब हमें इससे आगे नहीं जाना है, हमें कहाँ तक रखना है अपने इंटीग्रेशन को, यहाँ तक, दिस पार्ट तक। अब नाउ लिमिट जो क्या थी हमारे पास -पाई टू पाई। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ तो ये था हमारा जो ए एन अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ पहले इसको जो प्लस माइनस है उनको एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 1/पाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ वैल्यू होगी साइन एन एक्स और अपॉन में कितना होगा हमारे पास में एन। नाउ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 2x, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस एन एक्स और अपॉन में यहाँ पर एन स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 साइन एन एक्स और अपॉन में एन की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट -पाई टू पाई। अब यहाँ से लिमिट यूज करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/पाई अभी इसको एज इट इज़ ऐसे रखेंगे यहाँ पर। तो पहले x की जगह हमें अपर लिमिट यूज करनी है, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास पाई, तो x की जगह हमने पाई को पुट करेंगे, तो x की जगह पाई को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई और इसका स्क्वायर, पाई का स्क्वायर इनटू साइन, और देखो n और x की जगह क्या पुट करना है हमें पाई, तो ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन में n, प्लस 2 x की जगह पाई पुट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस n x की जगह पाई और अपॉन में एन स्क्वायर। नाउ -2 ये हो जाएगा साइन एन पाई और अपॉन में एन की पावर 3, और लिमिट होगी हमारे पास में -पाई टू पाई। सॉरी, ये तो हम लिमिट ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर -पाई टू पाई ने, तो हमने यहाँ पर अपर लिमिट को यहाँ पर यूज किया है। अब हमें लोअर लिमिट यूज करनी है यहाँ पर, तो पहले अपर लिमिट, बीच में फॉर्मूले में क्या आता है यहाँ पर माइनस होगा, फॉर्मूले में क्या रहता है माइनस। अब हमें यहाँ से लोअर लिमिट हम यूज करेंगे, तो लोअर लिमिट अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ माइनस लगा लेते हैं इसमें, ये माइनस यहाँ पर, तो लोअर लिमिट, तो x की जगह अब हमें क्या पुट करना है माइनस के पाई, तो x की जगह हम यहाँ पर रखते हैं माइनस के पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा n, पाई की जगह क्या रखना है हमें यहाँ पर x की जगह -पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई और अपॉन में n। नाउ प्लस 2 माइनस के पाई, और ये हो जाएगा कॉस n माइनस के पाई अपॉन में एन स्क्वायर। देखो जहाँ जहाँ पाई है बस मुझे वहाँ पर -पाई पुट करना है, ऑलरेडी मैंने पाई तो यहाँ पुट किया हुआ है, माइनस को मैंने बाहर ही रखा हुआ है जो फॉर्मूले वाला माइनस, तो इसलिए अभी ये सभी जो साइन रहेंगे वो सेम ही होंगे, यहाँ प्लस था ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस ही साइन आएगा, तो ये -2, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा n, पाई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के पाई और अपॉन में n की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, दिस। नाउ अब देखो ये ऑलरेडी हमारे पास में प्लस माइनस, इसको एडजस्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं,
तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था हमारा, वो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला था कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, कॉस थीटा। तो इसका जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/पाई दिस। तो देखो ये पाई स्क्वायर है, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन n, प्लस ये भी सेम एज इट इज़ है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो 2 पाई कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 साइन n पाई अपॉन n की पावर 3। अब इस माइनस, अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है माइनस के पाई स्क्वायर, अब इसका मतलब माइनस का भी स्क्वायर है। जब माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो अगर पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, जब हम इसमें माइनस ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस, तो देखो ये वाला माइनस तो फिनिश हो गया स्क्वायर में। इसमें आते हैं साइन माइनस थीटा, ये है साइन माइनस के थीटा। इसको हम देखो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि मानो ये वाली वैल्यू है हमारे पास साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई, और ये है माइनस, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन n पाई। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस के साइन n पाई। तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, साइन वाला जो साइन के साथ अंदर माइनस है वो बाहर आ जाता है, जबकि कॉस वाला बाहर नहीं होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये वाला माइनस बाहर आएगा और ये वाला तो स्क्वायर में फिनिश हो जाएगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, ये तो पाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन n। नाउ अगेन चलते, देखो माइनस प्लस माइनस, देखो पहले इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस में कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के, ठीक है। अगेन अब देख, तो कॉस, पहले इसको निपटाते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये वाला माइनस जो है वो फिनिश, ये बाहर आ जाके क्या बनता है, ये प्लस ही बनता है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये खत्म, ये वाला माइनस रह गया। तो ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, 2 पाई कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर। नाउ अगेन देखो ये माइनस, पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस हो जाएगा। नाउ अगर हम फिर अगेन यहाँ पर चेक करें तो देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के, तो एक साइन यहाँ से बाहर होगा, तो हम या तो इस तरीके से करें, एक साइन यहाँ से आएगा, ये वाला साइन माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, 2 साइन पाई n पाई और अपॉन में n की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज। देखो साइन के साथ अगर माइनस है तो बाहर आएगा, कॉस के साथ माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये वाला बस हमें ध्यान रखना है कि साइन वाला पाई जो माइनस है वो हमेशा बाहर आएगा, और वो माइनस को या प्लस को वो फिर चेंज करेगा उसके साइन को। अब यहाँ इसके बाद फिर अगेन देखो 1/पाई, तो यहाँ से अगर हम देखें साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, इससे पहले हमने बताया था कि साइन की जो भी वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो साइन का ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, जीरो, ये वाली वैल्यू इसको अभी हम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, 2 पाई कॉस n पाई, ठीक है। कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस n पाई की वैल्यू होती थी -1 की पावर n, और अपॉन में नीचे क्या है यहाँ पर, n स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर माइनस। ये साइन का है, साइन वाला तो हमेशा जीरो ही रहेगा, प्लस ये भी साइन है, ये भी हमेशा क्या, ये क्या होगा इसकी वैल्यू जीरो, प्लस ये वाली वैल्यू रहेगी 2 पाई, क्योंकि कॉस का है तो कॉस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n और अपॉन में n स्क्वायर, और माइनस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन है तो ये जीरो। यहाँ से इसको 1/पाई, हमारे पास जीरो को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। ये सब जीरो हटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू मिलेगी हमें 2 पाई -1 की पावर n, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये टोटल कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू कॉमन आएगी, तो क्या कॉमन आएगी हमारे पास, 2 पाई -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 ये और 2 ये, 2 × 2 = 4,
तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, ये 2, 2 2 जब 4, ऊपर है पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर, और नीचे भी क्या है हमारे पास यहाँ पर पाई है। इस पाई से ये वाला पाई फिनिश, हमें ऊपर वैल्यू बनेगी 4 माइनस 1 की पावर n और अपॉन में n स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हमें फाइंड हुई है भाई यहाँ पर a n की वैल्यू। अब a n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, बी एन की वैल्यू। तो बी एन के लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, 1 अपॉन पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स के साथ आएगा साइन एन एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की माइनस पाई टू पाई, एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एन एक्स एंड डी एक्स। अब देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूले थे वो सब हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन पाई बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज, एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज यू या वी, एज कुछ भी मान सकते हैं हम इसको। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एन एक्स, पहले तो साइन का किया, अब एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नीचे क्या आएगा एन, और उसको किस में लिखते हैं हम, डिवाइडेड में, इंटीग्रेशन के अंदर, जो हमने फॉर्मेट में देखा था। तो ये हो गया प्लस, इसके बाद क्या आएगा माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन चलेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले पावर, फिर एक्स, फिर पावर में से एक माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस का करो पहले कंप्लीटली, एन एक्स है तो पहले कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, ये तो हो गया कॉस का। अब ऑलरेडी पहले से नीचे एक एन है, एक एन यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में एन स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, अब क्या आएगा यहाँ पर प्लस। कब तक करना है, जब तक ये वाला डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट हमारा क्या ना आ जाए, जीरो ना हो जाए। अब 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। इसका फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो पहले माइनस है, माइनस को लिखेंगे यहाँ पर, साइन का क्या होता है माइनस के कॉस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा हमारा कॉस एन एक्स अपॉन एन, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस। अब एन की पावर 2 ऑलरेडी नीचे थी, एन ये हो गई, तो क्या हो गया एन की पावर 3, तो ये हो गया हमारे पास दिस। अब इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वो सबको जीरो करेगा, इससे आगे हमें जाना ही नहीं है, तो हमारे पास लिमिट माइनस पाई टू पाई। नाउ इसको थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन पाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स अपॉन एन, देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन की पावर 3 लिमिट माइनस पाई टू पाई। अब लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस, नाउ लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पहले पाई रखेंगे, लिमिट यूज करेंगे हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन पाई, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पहले पाई, तो माइनस एल ऑलरेडी ऐसे ही है, तो एक्स की जगह हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एन, एक्स की जगह पाई और अपॉन में एन, प्लस ये हो जाएगा 2, एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई साइन एन पाई और अपॉन में एन स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस एन, और एक्स की जगह हमने पाई पुट करेंगे और अपॉन में एन की पावर 3। पहले हमने अपर लिमिट को यहाँ पर यूज किया है, अब क्या आएगा फॉर्मूले में माइनस, तो फॉर्मूले का माइनस हो गया। अगर देखो माइनस होता है फॉर्मूले का तो फिर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, बाद में फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करके साइन को चेंज करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस के पाई, ध्यान रखना एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस के पाई, तो देखो ये वाला माइनस ऑलरेडी ऐसे रहेगा, इस एक्स की जगह अगर हमें माइनस पाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एन, और ये हो जाएगा माइनस के पाई और अपॉन में एन, प्लस
सारे साइन ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने माइनस को ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2। अब x की जगह माइनस के पाई, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई साइन n और माइनस के पाई और अपॉन का n स्क्वायर प्लस वैल्यू यहाँ पर 2 कॉस n और x की जगह माइनस का पाई अपॉन n की पावर 3 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई। तो देखो ये वैल्यू माइनस के पाई स्क्वायर कॉस n पाई और अपॉन में क्या है n, दिस वैल्यू इज नाउ 2 पाई, ये हो जाएगा साइन n पाई और अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 कॉस n पाई अपॉन n की पावर 3। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट को ऑन कर रहे हैं, माइनस के पाई स्क्वायर, ये तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। और देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पहले अंदर वाला देख रहे, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कॉस n माइनस के पाई, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा तो ये तो माइनस बाहर आएगा नहीं, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू बन गई हमारे पास में। ये वैल्यू बनी हमारे पास में कॉस n पाई अपॉन n, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ये है माइनस के पाई स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में पाई स्क्वायर। बचा ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। नाउ अगेन चलते हैं यहाँ पर, देखो ये है साइन n माइनस के पाई, तो बाहर आएगा साइन, तो ये वाला साइन जब बाहर आएगा तो ये यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी ये साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर। अब ये वाला माइनस बाहर आया और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास में प्लस। तो ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू बनी हमारे पास अगेन 2 पाई, भाई ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये तो माइनस माइनस आपस में प्लस बन गई, ऑलरेडी ये प्लस ही है यहाँ पर। तो जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट को, तो ये माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, देखो कॉस n माइनस के पाई, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड होगा कॉस n पाई अपॉन n की पावर 3। तो ये तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, 2 है तो 2 रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला साइन हमारा कैंसिल हो गया, माइनस वाला जो यहाँ प्लस है इसको ओपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया हमारे पास में लिमिट यूज़। नाउ अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ जीरो। देखो ये कॉस वाला है, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर माइनस के पाई स्क्वायर, कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर n अपॉन n। कॉस n पाई की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन है तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू कॉस में है तो इसको लिखेंगे हम 2 कॉस -1 की पावर n अपॉन n की पावर 3, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में प्लस पाई स्क्वायर -1 की पावर n अपॉन n। कॉस की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, साइन 0 माइनस का 0, ये है माइनस, तो ये है -2 कॉस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n की पावर 3, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ 1 अपॉन पाई, अब देखो यहाँ से पहले n की पावर 3 को देखते हैं। देखो ये n की पावर 3 और ये n की पावर 3 है, ये है प्लस का साइन, ये है माइनस का साइन, और दोनों वैल्यू कैसी हैं हमारे पास में, देखो यहाँ भी कॉस n, यहाँ कॉस नहीं आएगा क्योंकि -1 होता है कॉस n पाई की, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ -1 की पावर n अपॉन में n3, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब नेक्स्ट देखो ये प्लस का है ये माइनस का, यहाँ पाई स्क्वायर यहाँ पाई स्क्वायर, -1 की पावर n अपॉन n माइनस पाई की पावर अपॉन n, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड होगी 0। ध्यान रखना ये 0 फाइंड होगा क्योंकि 1 - 1 0 हो रहे हैं, 1 - 1 को हम 0 कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू 0, और 0 के मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 0। तो bn की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई यहाँ पर 0। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू है a0, an एंड bn, इन तीनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास यहाँ पर
तो वो थी एफ एक्स बराबर ए नॉट अपॉन टू प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। एफ एक्स बराबर था एक्स की पावर 2 और ए नॉट। अब देखो ए नॉट की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो हमें फाइंड हुई थी यहाँ पर। ए नॉट कितना फाइंड हुआ था हमें? ए नॉट की वैल्यू थी 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 और नीचे ऑलरेडी क्या है यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन की जो वैल्यू थी वो हमें फाइंड हुई थी यहाँ पर। ए एन की वैल्यू वो थी हमारे पास 4 माइनस के 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 इंटू साइन एन एक्स। अब देखो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टोटल को 0 करेगा तो हमें यहाँ से क्या फाइंड होगा हमारे पास सीरीज में, तो ये 2, इस 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 4 माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स। ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई, ये 0 हो गया सब। 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब हमें पहले इसकी सीरीज बनानी है, ठीक है। तो देखो सीरीज किस तरीके से बनाएंगे। ये होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस अब यहाँ पर हमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब 1 2 3 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो पहले हम करेंगे 1। जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 4। ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर एन की जगह 1 अपॉन ये भी 1 है, एन की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर जब कॉस एन की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1x। अब 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास 4 माइनस 1 की पावर एन की जगह 2 पुट किया तो माइनस 1 की पावर 2 अपॉन एन की जगह 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस ये हो जाएगा 2x। एक वैल्यू और पुट करते हैं यहाँ पर प्लस 4 माइनस 1 की पावर यहाँ एन की जगह अब क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस 3x। सेम यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो देखो माइनस 1 की पावर 1 माइनस तो रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो ये तो फिनिश हो गया। 1 का स्क्वायर 1 कॉस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस 1 की पावर 1 माइनस रहेगा तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस 4 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में कॉस एक्स। ये कितना बचा हमारे पास में 4 कॉस एक्स। अब इधर चलते हैं यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 होगा और 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 से 4 फिनिश 4 से 4 फिनिश माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 यहाँ पर cos 2x तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर ओनली cos 2x। नेक्स्ट इस वैल्यू को देखते हैं। देखो cos 3x है 3 3 जा 9 हो गया, वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 माइनस 1 की पावर 3 माइनस तो यहाँ पर माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा cos 3x। ये है हमारी फोरियर सीरीज, इसी को बोलते हैं हम फोरियर सीरीज। तो क्वेश्चन हमारे पास में देखो 2 टाइप से होगा। एक तो आपसे वो बस ओनली फोरियर सीरीज फाइंड कराएगा तो वो हमें यहाँ तक बस सॉल्व करना होता है और ये वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी होती है। ये हो गया कॉस की टर्म्स में हमारा फंक्शन को हमने एक्सपेंड कर दिया है। नाउ देखो लेकिन हमने इसके बाद में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो फोरियर सीरीज फाइंड करवा सकता है या फिर उसके बाद में ये हमसे कह रहा है कि फोरियर सीरीज को इस फॉर्म में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। नाउ देखो हमें फोरियर सीरीज को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है पाई स्क्वायर अपॉन 12, बाकी का सब इधर वैल्यू रहेगी। अब देखो यहाँ पर कोई भी कॉस की टर्म नहीं है यानी कि कॉस नहीं है और कॉस फिनिश कैसे होगा
जब हम इस तरीके की जब हमारे पास फोरियर सीरीज होगी तो हम यहाँ पर जब कॉस की हमारे पास में फोरियर सीरीज फाइंड होगी तो हम x इक्वल टू पुट करते हैं 0। जब हम x इक्वल टू 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कॉस के जो भी हमारे पास जहाँ जहाँ कॉस है वो सब वैल्यू क्या बन जाएगी 1, क्योंकि 0 जिसमें भी करेंगे वो मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर यही वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस यहाँ पर वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी 4, क्योंकि ये कॉस ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से कॉस की टर्म क्या हो जाएगी सब फिनिश, तो ये हो जाएगा प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1 माइनस और ये वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारे पास में 4/9 प्लस एंड एज इट इज। नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू है ओनली पाई वाले, यहाँ पर टर्म्स नहीं रहेगी तो पाई वाली इधर जाएगी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पाई को इधर लेके जाएंगे। तो देखो यहाँ भी x बराबर जब मैं 0 पुट करेंगे यहाँ भी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 ही होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास में 0 इक्वल टू ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस के 4/9 प्लस एज इट इज। नाउ 0 की वैल्यू, अब देखो हमारे पास इधर कोई भी पाई की टर्म नहीं है तो पाई वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी माइनस के, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 1 और माइनस के 4/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ देखो ये वैल्यू ये अब हमारे पास यहाँ पर 1 है, ये क्या है 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 1/9 है, 1/9 के ऊपर क्या इतना है 1, इसका मतलब 4 को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, अगर हम 4 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस के 1, ये हो जाएगा प्लस देखो जो भी हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइडेड में जाता है तो यहाँ पर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 को हम यहाँ से वो डिवाइडेड में जाता है तो -4/4 -1, यहाँ से कॉमन निकाला यहाँ 4 नहीं तो वो डिवाइडेड में चला जाएगा 1/4 माइनस यहाँ से 4 ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 1/9 डॉट डॉट डॉट। अब ये 4 है इधर है 12 तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू -1 प्लस के 1/4 माइनस के 1/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 1/4 माइनस के 1/9 प्लस डॉट। ये जो वैल्यू है ये 1 कैसा है प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू होगी माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू सभी साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का 1/9 और ये ब्रैकेट क्लोज, इस माइनस से ये वाला माइनस फिनिश तो ये वैल्यू बनेगी पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 - 1/4 प्लस 1/9 और यही हमें क्या करना था भाई रिड्यूस करना था, ये प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन फोरियर सीरीज का, लेंथी है लेकिन इजी है क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेप टू स्टेप समझाना था, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 20 से 25 मिनट में ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फोरियर सीरीज का ही। ओके।